देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया की टीम आज गोपाल सोपाल धाम जोधपुर, जहां मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही शिव जी के दर्शन होते हैं, यहां गर्भगृह की ओर जब चलते हैं तो यहां पंचमुखा बालाजी के दर्शन बड़े शानदार तरीके से हो रहे हैं। और बालाजी के मंदिर के सामने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में भक्त रामायण का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और इस पाठ के साथ ही भक्ति रस में डूबे हुए यहाँ इनके गुरु महाराज, जो अभी इंद्रेश जी महाराज यहाँ हैं, इनके गुरु महाराज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बनवारी लाल जी महाराज, और उनके भी गुरु महाराज राम गोपाल जी। जहाँ माता पिता का आशीर्वाद होता है वहाँ कृपा संतों पर बनी रहती है। बिल्कुल आप आगे देख सकते हैं, ऐसे ही दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। बिल्कुल मंदिर का वो भाग जहाँ पंचमुखा बालाजी बड़े सुंदर दर्शन के साथ, जहां 3 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी भव्य लाइटिंग की व्यवस्थाओं के साथ इसे देखा जा सकता है। मंदिर का ये भीतरी भाग जहां दर्शन हो रहे हैं, भक्त आ रहे हैं और दर्शन करके निरंतर जा रहे हैं। भक्ति का रस निरंतर यहाँ बह रहा है। अखंड रामायण के रूप में यह पाठ इसी पंडाल के अंदर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ ये देखिए आप, जहां हवन कुंड 5 लाख आहुतियां राम जी के लिए, हनुमान जी के लिए, गायत्री माता के लिए यहाँ की जा रही है और दिन रात ये आहुतियां लगातार चल रही है। अनेक पंडित जगह जगह से आए हैं और यहाँ आहुतियां दे रहे हैं। और यहाँ ये मंदिर के बाहरी बिल्कुल दर्शन देखिए आप, जहां भक्त दर्शन करने के लिए नरेश जी महाराज के लिए आ रहे हैं। और बनवारी लाल जी महाराज की ये जो 34वीं पुण्यतिथि है, उस अवसर पर जहां भंडारे की व्यवस्था भी होती है, और लेकिन दर्शन के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध रूप से खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कोई अव्यवस्था न हो इस बात के लिए बीच में पुरुषों और महिलाओं के बीच इस तरह की व्यवस्था रखी गई है कि दूरी बनी रहे और किसी प्रकार की कोई भीड़ आपस में इस तरह से अव्यवस्था न करे कि किसी को तकलीफ हो। भीड़ भी बिल्कुल उसी तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रही है और एक एक करके आगे बढ़ रही है। यहाँ देख सकते हैं वार्ड नंबर 2 उत्तर का अलग तो दक्षिण का अलग, तो दक्षिण के इस वार्ड के अंदर आप देख रहे हैं कि इस वार्ड में यहाँ ये मंदिर बना हुआ है और क्षेत्र के आसपास के लोगों के साथ ही जोधपुर शहर के जो भक्त हैं इस अवसर पर आज आए हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारी के इंतजार के पश्चात यह प्रसादी लेंगे और जैसी जानकारी हम तक पहुंची थी कि लगभग 8 से 10 हजार लोग तक आते हैं और यहाँ प्रसादी लेते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बैठ करके ये प्रसादी लेते हुए आप देख सकते हैं। क्रमबद्ध रूप से यहाँ पुरस्कारा जिसे हम कहते हैं कि परोसा जा रहा है। भक्त भक्ति से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और जहाँ पंडाल खाली हो जाता है उसके बाद ही प्रसादी के लिए आगे के व्यक्ति आते हैं और व्यवस्थित तरीके से प्रसादी लेते हुए देखे जा सकते हैं। हम जानकारी आगे आप तक पहुंचाते हैं, बने रहे हमारे साथ। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज जहां 1-2 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में आहुतियां दी गई भगवान राम के लिए, हनुमान जी के लिए, और वहीं पर भक्तों की भीड़ लगी। और हमारे साथ दक्षिण जहां वार्ड नंबर 2 के पार्षद जुड़े हैं, क्या कहेंगे हमारे आज के समारोह के बारे में और यहाँ की पूरी व्यवस्था के बारे में। ये गुरु महाराज बनवारी लाल जी की 34वीं पुण्यतिथि है और हर साल की बात यहाँ महोत्सव मनाया जाता है। सोपाल गोपाल धाम के नाम से यह स्थान बनवारी लाल जी की हाथों की नींव है और आज उनके सुपुत्र यहाँ पे वापस उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारे इस क्षेत्र में कमला नेहरू नगर, हुड़को, चांदना बाकर, पूरे क्षेत्र में लाखों की तादाद में इनके भक्तजन हैं और एक सद्भावना का केंद्र बना हुआ है। मैं विष्णुदत्त शर्मा, ये सीताराम समिति गोपाल सोपाल धाम हनुमान मंदिर का सेवादार हूँ। पिछले 34 वर्षों से
हम सभी सेवादार यहाँ पर गुरुजी का पुण्यतिथि को हर्षोल्लास के साथ 1.25 लाख हनुमान जी के नाम और 1.25 लाख श्री राम जी के नाम की आहुतियाँ देते हैं और सभी सपरिवार इस गोपाल सोपाल धाम में अपने परिवार के साथ यहाँ हर्षोल्लास से जयंती को मनाया जाता है। किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इस बार इस पुण्यतिथि में जोधपुर की साथ जयपुर भी जुड़ गया। जयपुर से हमारे 26 से 27 जो ब्राह्मण बंधु हैं वो आए और उन्होंने अपनी तरफ से 1.25 लाख आहुतियों में अपना सहयोग दिया है और हमको इस जोधपुर के कल्चर के अलावा जयपुर के कल्चर में जो पूजा का जो विधि विधान है उससे हमारे गुरुजी की पुण्यतिथि को और उत्तम तरीके से हमने मनाया। जय श्री राम। ये दक्षिण जो आपके दिसंबर महीने के अंदर भी वर्षीय का एक उत्सव होता है, हम उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। हाँ, श्री श्री 1008 राम गोपाल जी महाराज जिनके नाम से हमने गोपालेश्वर महादेव का मंदिर बनाया, उनको भी हम दिसंबर में उनके जन्मोत्सव पर हम यहाँ पर शोभा यात्रा, प्रसादी व ऐसे ही हवन की कार्यक्रम होता है। हम सभी जोधपुर वासियों से निवेदन है कि गोपाल सोपाल धाम हनुमान मंदिर श्री श्री 1008 श्री राम गोपाल जी महाराज, श्री श्री 108 श्री बनवारी लाल जी महाराज, गद्दी नसीन श्री नरेश जी महाराज के दर्शनार्थ आप कभी भी मंदिर में सुबह 5 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक पधार सकते हैं। यहाँ पर रविवार को विशेष पूजा होती है और सभी भक्तों का दुखों को यहाँ सुना जाता है। जय श्री राम। बिल्कुल, ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर जो कुछ कार्यक्रम हुए उसकी भी संक्षेप में जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले हम 15 मई को सुबह 10:15 बजे हवन कुंड की पूजा करते हैं और हवन कुंड की जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं सभी मंत्रोच्चार के साथ। उसके पश्चात यहाँ पर गोपालेश्वर महादेव का अभिषेक होता है। तत्पश्चात शाम को चांदपौल की एक सुंदरकांड मंडली द्वारा सुंदरकांड का सुंदर तरीके से आयोजन होता है। उसके पश्चात रात्रि को प्रसादी होती है। 15 तारीख से ही सुबह प्रसादी स्वरूप नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि में भंडारे का आयोजन होता है। 16 तारीख को 9:20 पे या लग्न अनुसार या चौगड़िया अनुसार रामायण का पाठ प्रारंभ किया जाता है, जो कि 17 तारीख को पूर्ण आहुति होती है। 16 तारीख को रामायण पाठ के साथ में गोपालेश्वर महादेव का अभिषेक होता है। 17 तारीख को सुबह गोपालेश्वर महादेव के अभिषेक के पश्चात श्री श्री 108 श्री बनवारी लाल जी महाराज की जो हमने मूर्ति रखी है उसका अभिषेक होता है। शाम 5 बजे के पश्चात हवन की पूर्ण आहुति होने के पश्चात आरती होती है। तत्पश्चात रामायण की आरती पश्चात भंडारे का आयोजन होता है। सभी भक्तों से निवेदन है कि इसमें हमारा सहयोग प्रदान करें और इस मेरा नाम आशु लाल जोशी, मैं इस मंदिर से और गुरु महाराज ब्रह्मलीन बनवारी लाल जी महाराज का शिष्य हूँ। प्रथम में जो हमारे 5 जो प्रमुख जो शिष्य थे उनमें से मैं भी एक था और 34 साल तो उनको हो गए उनकी पुण्यतिथि में। उसके पहले जहाँ ये मंदिर की स्थापना की, मैं यहाँ कच्ची बस्ती गुड़ा का तालाब बसई, मैं वहाँ की विकास समिति का अध्यक्ष था। सहयोग से हमारे उस दिन मैं और मेरे साथी प्रभु दयाल जी हम दोनों वहाँ आ रहे थे, तो गुरु महाराज वहाँ एक पानी का घड़ा लेके और एक छोटी बाइक थी उसके पीछे बैठ करके या वो घड़ा लेके आए। हैंडपंप वहाँ क्या है कि वो पूर्व पार्षद दुर्गा प्रसाद जी ने करवाया, तो वहां से वो घड़ा लेके आए। मैंने कहा प्रभु दयाल जी ये कोई संत हैं और ये दुखियों को दुख दूर करने वाले हैं, अपन भी संकट में यहाँ कच्ची बस्ती में बसे हैं। तो मैंने कहा चलो ये कहाँ जा रहे हैं। हम उनके पीछे पीछे आए, तो यहाँ मंदिर में आए। आते मैंने प्रणाम किया, मैंने मेरा परिचय दिया, भाई हमें कच्ची बस्ती में मैं भी विकास समिति का अध्यक्ष हूँ, ये मेरे वन विभाग है, सारी बात हुई। उन्होंने कहा भैया मेरे यहाँ तो राम दरबार है, हम तो दुख तो दूर करने वाले भगवान है, लेकिन मैं उनकी भावना और उनका सेवा जो कार्य जो है, जो दुखी आदमी को कैसे उसको राहत मिले, उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो मुझे कहा कि मेरे को पानी लाने की तकलीफ हो रही है। भगवान की कृपा रही, नरपत राम बरवड़ मंत्री थे, बरवड़ साहब,
और मेरे स्वर्गीय महेश जी शर्मा थे AN PhD में। मैंने एक हैंडपंप यहाँ करवाया मंदिर के सामने, 3 करवाई मेरी कॉलोनी में। तो उस दिन से जब भी काम पड़ता, हर साल वो कार्यक्रम करते तो हम उसमें अग्रणी रहते। जैसे ही उन्होंने स्वर्गवास हुआ, रात को मैं आया 12 बजे तक यहाँ पे हमने उनके पैर दबाए और मेरे आवश्यक काम था, मैं तिवरी गया। मैंने कहा मैं सुबह वापस आ रहा हूँ। साहब मैं सुबह आया तब तक रात को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर सब भक्त आए, उनकी कृपा रही, बालाजी की कृपा रही और उनका जो है शरीर यहीं पे समाधि दी गई। हमारे साथ गादीपति नरेश जी यहाँ विराजे हुए हैं और बिल्कुल जहाँ सत्संग चलती रहती है, भक्तों का आवागमन लगा रहता है और रविवार को जो विशेष पूजा होती है उस पूजा के बारे में जानने के साथ ही आशीर्वाद भी चाहेंगे कि भक्तों को आपकी वाणी से आशीर्वाद मिले। 1990 में महाराज जी का देहांत हुआ। उनके उपरांत में मुझे गद्दी पे आसीन किया, जिसको चादर उड़ाना बोलता है। वो कार्यक्रम जिस दिन से उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उस दिन से आज दिन तक 34वीं पुण्यतिथि उनके उपलक्ष्य में मनाते हैं। और उनकी जो प्रक्रियाएं थी, वो उन प्रक्रियाओं को ही हम भक्त लोगों को आशीर्वाद के रूप में बांट रहे हैं। रविवार के दिन यहाँ पर भक्तों की दुख और तकलीफें जो भी होती हैं, समस्याओं का निदान के लिए वो आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और हनुमान जी के आशीर्वाद से उनका निवारण और जो भी प्रक्रिया है उससे उनको लाभ मिलता है। उस लाभ की वजह से ही ये श्रद्धा विश्वास की आपके सामने स्थिति बनी हुई है कि ये श्रद्धा के और हनुमान जी की कृपा से ही ये सारा काम और सभी भक्तों से मिलकर ये शोभा यात्रा हुआ, चाहे भंडारा हुआ, चाहे जो भी कार्यक्रम हुआ, सभी भक्त लोग मिलकर महाराज जी की पुण्यतिथि को मनाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इसे जो भी हमने हवन किया, 1.25 लाख अवधि राम जी की करी, हनुमान जी की करी, महामृत्युंजय जी की करी और गायत्री की करी 51,000, तो उन सब से देश को सुकून मिलेगा, शांति होगी और खुशहाली के लिए प्रार्थना करी है, जिससे कि भारतवर्ष में अखंड भारतता की स्थिति बनी रहे। बिल्कुल, कहते हैं कि जहाँ हवन होता है और हवन के बाद बरसात भी होती है, बिल्कुल वही छींटे आज जोधपुर में भी देखने को मिले और जहां 5 लाख के आसपास आहुतियां दी जाती है और उसी आहुति का परिणाम था कि जो एक तेज गर्मी देखने को मिल रही थी और आज भक्तों के लिए उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब कुछ थोड़ा सा जो सुकून मिला है, मिलता रहेगा। हम ऐसी ही जानकारियों के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जहां 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धालुओं की ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं। यहां नरेश जी महाराज विराजे हैं और दर्शन के लिए ये श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे एक और जहां देखिए आप इतनी शानदार व्यवस्था की एक और जहां मातृशक्ति के लिए अलग से लाइन देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुरुष अपनी लाइन में और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, बीच में एक व्यक्ति जो पूरी व्यवस्था को देख रहा है। और ये कतार आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी, जहां मंदिर के बाहर की ओर आप जब देख रहे हैं कि ये लगातार जो 300 से 400 मीटर तक ये लाइन आपके चलती हुई देखी जा सकती है।